कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष के 119 सांसदों ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया, लेकिन इस नोटिस में शुरू से ही खामियां नजर आ रही हैं। सवाल है कि क्या विपक्षी सांसद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था के शीर्ष निर्वाचित पद अधिकारी को हटाने की प्रक्रिया की गंभीरता नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि नोटिस में इतनी खामियों के बावजूद इस पर हस्ताक्षर करने वालों में से किसी की नजर कैसे नहीं पड़ी, जबकि इनमें से एक बड़े सियासी जो नाम है वो सामने आए हैं। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने वाले विपक्षी सांसदों के नोटिस में कई सारी गलतियां पाई गई हैं। कथित रूप से नोटिस में बार बार फरवरी 2025 की घटनाओं का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन गलतियों की वजह से सदन के नियमों के अनुसार इस नोटिस को खारिज भी किया जा सकता है। वैसे लोकसभा स्पीकर ने अपने सचिवालय से कहा कि नोटिस में जो भी त्रुटियां हैं उन्हें ठीक करवाकर आगे की जो कार्रवाई की प्रक्रिया है उसे शुरू की जाए। ओम बिरला ने आदेश दिया है कि इस मामले में नियम के अनुसार तेजी से कार्रवाई की जाए। इस नोटिस को बजट सत्र के दूसरे चरण के पूरा होने के बाद जो लिस्ट है वह किया जाएगा। लोकसभा सचिवालय सूत्रों के अनुसार सुधार के बाद जो नोटिस प्राप्त होगा उसकी निर्धारित नियमों के तहत जो है जो काम है वो किया जाएगा। दरअसल यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को जो हटाने को लेकर विपक्षी जो सांसद हैं वो सीधे सीधे तौर पर आक्रामक हैं। बता दें कि मंगलवार को जब यह नोटिस लोकसभा सचिवालय को मिला था तो उसमें साल 2026 की जगह 2025 दर्ज किया गया था। बाद में इसे फिर से संशोधित करके 2026 किया गया। अब पता चला है कि उसमें पिछले साल की घटनाओं की तारीखों का जिक्र भी किया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। हैरानी की बात है कि इस नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले 119 में से कुछ नाम तो बहुत बड़े हैं। इन पर केसी वेणुगोपाल, टी.आर. बाबू, गौरव गोगोई, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, आदित्य यादव, कुमारी शैलजा, शशि थरूर, अक्षय यादव, मीसा भारती और तमाम जो लोकसभा के सांसद हैं उनके नामों के यहाँ पर हस्ताक्षर हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी गलती है और इससे ये साफ नजर भी आता है कि विपक्ष के जो सांसद है वो इस तरह की चीजों को कितना गंभीरता से ले रहे हैं। हाल ही में ये चर्चा चल रही थी कि जो विपक्षी के सांसद हैं वो स्पीकर ओम बिरला से काफी ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि विपक्षी सांसदों का ये कहना है कि जो स्पीकर साहब हैं वो उन्हें बोलने का मौका नहीं देते। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय होने तक सदन में नहीं आने का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक जब तक उन्हें हटाने के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा और उस पर निर्णय नहीं हो जाता तब तक वह लोकसभा की कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। हालांकि संसदीय नियमों में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। इसके बावजूद ओम बिरला ने स्वयं सदन में न जाने का फैसला किया। सूत्रों का कहना है कि सरकार या विपक्ष की ओर से उन्हें मनाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन उन्होंने अपना निर्णय स्पष्ट कर दिया है कि वह सदन में उपस्थित नहीं होंगे। जानकारी के मुताबिक बजट सत्र के दूसरे हिस्से के पहले ही दिन यानी 9 मार्च को लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए लाए गए विपक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा होने की जो संभावना थी वो अब बढ़ रही है। इस प्रक्रिया के तहत सदन में कम से कम 50 सांसदों को खड़े होकर समर्थन जताना होगा। इसके बाद ही पीठासीन अधिकारी इस प्रस्ताव पर औपचारिक
चर्चा की अनुमति दे सकते हैं। आला सूत्रों के अनुसार यदि आवश्यक समर्थन मिल जाता है तो उसी दिन लोकसभा में ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराई जा सकती है। कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस है वो सौंप दिया है। सूत्रों के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव का यह नोटिस बिरला को पद से हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत दिया गया है। उन पर आरोप लगाया गया है कि वह सदन की कार्यवाही पक्षपातपूर्ण तरीके से संचालित कर रहे हैं। नोटिस में कहा गया है कि वह सत्ता पक्ष के सदस्यों को पर्याप्त समय सदन में बोलने का देते हैं, लेकिन जब विपक्षी दलों के नेताओं को बोलने का समय आता है तो उन्हें मौका नहीं दिया जाता और बार बार और अनावश्यक रूप से उन्हें रोका तथा टोका जाता है। इसमें 2 फरवरी और 3 फरवरी का विवरण दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चल रही चर्चा में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। बहरहाल ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। आजादी के बाद से अब तक लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ यह चौथा अविश्वास प्रस्ताव है। यानी ओम बिरला से पहले कुल 3 लोकसभा अध्यक्षों के खिलाफ ऐसे प्रस्ताव आ चुके हैं, लेकिन अब तक किसी के खिलाफ भी ये प्रस्ताव पास नहीं हो सके। देश में किसी स्पीकर के खिलाफ सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के पहले अध्यक्ष GV मावलंकर के खिलाफ दिसंबर 1954 में लाया गया था। बिहार के सोशलिस्ट पार्टी के नेता और सांसद विघ्नेश्वर मिश्र ने यह प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि सदन में करीब 2 घंटे की बहस के बाद यह प्रस्ताव खारिज हो गया था। इसके बाद 1966 में दूसरी बार तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह के खिलाफ ऐसा ही प्रस्ताव लाया गया था, जिसे समाजवादी नेता मधु लिमिये ने पेश किया था, लेकिन सरदार हुकुम सिंह को भी पद से हटाया नहीं जा सका। इसके बाद तीसरी बार 1987 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष बलराम झाखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। प्रस्ताव CPIM के सांसद सोमनाथ चटर्जी द्वारा लाया गया था, लेकिन इसका भी वही हश्र हुआ जो इससे पहले के 2 प्रस्तावों का हुआ था। अब चौथी बार ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आई है। नियम अनुसार अब 14 दिन के बाद उस प्रस्ताव का परीक्षण होगा। जब तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सदन की कार्रवाई का संचालन नहीं करेंगे, बिरला के खिलाफ पेश 3 पेज के इस नोटिस में पहला हस्ताक्षर कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल का है, जबकि दूसरे स्थान पर द्रमुक के TR बालू का और फिर समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव का है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि ओम बिरला को लेकर बड़ी खबरें सामने आई हैं। उसमें एक खबर ये भी है कि ओम बिरला आखिरकार किस जाति से हैं और कैसे ओम बिरला को स्पीकर पद पर बिठाया गया। भारतीय राजनीति के एक बड़े और प्रभावशाली चेहरे ओम बिरला राजस्थान के कोटा से आते हैं। वह देश की 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं और साल 2024 में एक बार फिर इस अहम पद पर चुने गए। फिलहाल 63 साल के ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिसके बाद उन्होंने लोकसभा में न जाने का फैसला किया। अपने दर्शकों को बता दें, ओम बिरला का जन्म 23 नवंबर 1962 को राजस्थान के कोटा में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोटा से की और बाद में गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज कोटा से शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद अजमेर स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से कॉमर्स में M.Com की डिग्री हासिल की। वे भारतीय नागरिक हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं। सामाजिक रूप से वे बनिया यानी कि वैश्य समुदाय से आते हैं। ओम बिरला की राजनीति में दिलचस्पी बचपन से ही रही है। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत भारतीय जनता युवा मोर्चा से की। साल 1987 में वे जिला अध्यक्ष बने। 1991 में राज्य
अध्यक्ष और 1997 में उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह दौर उनके राजनीतिक करियर की मजबूत नींव साबित हुआ। ओम बिरला ने कोटा दक्षिण विधानसभा सीट से 3 बार राजस्थान विधानसभा सदस्य के रूप में चुनाव जीता। उन्होंने 2003, 2008 और 2013 में यह सीट हासिल की। 2013 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार पंकज मेहता को हराया। विधानसभा में रहते हुए उन्होंने संगठन और प्रशासन दोनों स्तरों पर सक्रिय भूमिका निभाई। साल 2014 में ओम बिरला ने कोटा लोकसभा सीट से 16वीं लोकसभा का चुनाव लड़ा और कांग्रेस के इजरैज सिंह को हराया। इसके बाद 2019 में वे फिर उसी सीट से 17वें लोकसभा में जीत कर आ गए। 19 जून 2019 को उन्होंने 17वीं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। 2024 में तीसरी बार कोटा लोकसभा सीट जीतकर वे दोबारा लोकसभा के अध्यक्ष बने। ओम बिरला का विवाह डॉक्टर अमिता बिरला से हुआ है। उनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी आकांक्षा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जबकि छोटी बेटी अंजलि ने साल 2019 में अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास कर देश की सिविल सेवक बनने का गौरव हासिल किया। उनके पिता का नाम श्री कृष्ण बिरला और माता का नाम शकुंतला देवी है। उनके दामाद अनीश रजानी एक व्यवसाय हैं। जब उनके बोलने का समय आता है तो उनके माइक को ऑफ कर दिया जाता है। अब क्या जो विपक्षी सांसदों ने जो नोटिस दिया उसमें जो त्रुटियां हैं उसको ठीक ठाक कर दिया जाएगा, तो क्या अब आगे जो अगर कार्रवाई होती है तो क्या स्पीकर के पद से ओम बिरला को हटाया जा सकता है और क्या वाकई उनकी जो स्पीकर की कुर्सी है वो खतरे में है?